सर, जैसा कि हमें पता है कलयुग चल रहा है और हम कलयुग में सुनते हैं कल्कि के अवतार के बारे में। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि वो कल्कि महापुरुष कौन है जिसका भविष्य मालिका पुराण में जिक्र किया गया है, जिनके बारे में बताया जाता है कि कल्कि अवतार लेंगे और वो कलयुग का अंत करेंगे? तो क्या आप बताने के कष्ट करेंगे कि भविष्य मालिका पुराण के अनुसार वह कल्कि अवतार कौन है? मैं आपको पहले तो सत्साहेब और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना सटीक और सही प्रश्न किया, और ये सभी के लिए बहुत जरूरी प्रश्न है। सबको ये पता चलना चाहिए कि वो कल्कि अवतार कौन है जो कलयुग का अंत करेंगे। पहली बात तो आप सभी मानते हैं कि इस वक्त घोर कलयुग चल रहा है। अब घोर से तात्पर्य क्या है? घोर को समझते हैं। घोर से मतलब कली मतलब कि पाप, उसका स्वभाव ही है पाप का बढ़ना, पाप का बढ़ना। अब ये समझते हैं। ये देखिए, ये भविष्य मालिका पुराण, और भविष्य मालिका पुराण के हम पेज पृष्ठ पे आ गए हैं 22 पर। इसमें लिखा है, इसी कलयुग में भगवान वेद व्यास राजा युधिष्ठिर के साथ कलयुग के बारे में विचार किए। ठीक है, जहां स्वयं भगवान वेद व्यास ने बताया कि घोर कलयुग चल रहा है। घोर का अर्थ मतलब, घोर का अर्थ कलयुग की यौवन अवस्था चल रही है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के देहांत के बाद बहुत कम समय में कलयुग का यौवन अवस्था आ गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण मात्र उस वक्त कलयुग कितना बीता था? 1200 वर्ष के अंदर ही कलयुग यौवन अवस्था में को प्राप्त कर लिया था। मतलब घोर से तात्पर्य है कलयुग मतलब बिल्कुल जैसे कि बोल रहे युवा आदमी, युवा व्यक्ति जो होता है ना, बहुत एनर्जी लगाता है, हर चीज को बहुत ताकत से काम करता है। तो इस वक्त घोर से तात्पर्य है कलयुग, जो कलयुग है बहुत यौवन अवस्था में है और बहुत जोर से ताकत लगा रहा है। हर भक्त अभक्त सबको विचलित कर रहा है, सारे संसार में पाप को बढ़ा रहा है। तो अब इसको, अब आपका दूसरा प्रश्न जो है कि इसको कैसे, कौन अंत करेगा, कौन होगा वो जो इसका अंत करेगा? ये देखिए, अभी आप बहुत अच्छा इसमें एक उदाहरण, सटीक उदाहरण देते हुए बताया है। ये देखिए, भगवान राम ने रावण को मारा। राम का नाम रा से राम और अक्षर से शुरू हुआ, और रावण का नाम भी रा अक्षर से शुरू हुआ, मतलब रा से राम और रा से रावण। अब श्री कृष्ण भगवान ने कंस को मारा था, तो का से कृष्ण जी और का से कंस। अब कलयुग का भी कलयुग है, कलयुग मतलब का, और का से कबीर और का से कलयुग। कलयुग का अंत कबीर स्वयं करेगा, जिसे इस वक्त भविष्य मालिका पुराण जगन्नाथ महाप्रभु के नाम से जान रही है। और वो जैसे श्री कृष्ण भगवान नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे। भविष्य मालिका के उन मूल सूत्रों को सरलार्थ सहित समझा रहे हैं। ओडिशा की भविष्य मालिका पुस्तक से मैं आप सभी को कल्कि अवतार लीला के बारे में सुना रहा हूँ। पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित मैं आपके सामने भविष्य मालिका को वर्णन कर रहा हूँ। तो ओडिशा की भविष्य मालिका ग्रंथों पर कल्कि अवतार के बारे में क्या सब लिखा गया है, आज एक छोटा सा वीडियो पर मैंने आपको उसके सारांश को बताने जा रहा हूँ। पहले तो कल्कि भगवान कौन है, कौन कल्कि लीला करने के लिए आ रहे हैं, इसके बारे में ओडिशा के सभी संत जन लिखे हैं कि स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु कल्कि लीला करेंगे। तो कल्कि लीला जो करेंगे श्री जगन्नाथ महाप्रभु, वो कौन है? ओडिशा तथा ओडिशा के बाहर के लोग सब श्री जगन्नाथ महाप्रभु को श्री कृष्ण प्रभु के एक अवतार के मानते हैं, उन्हीं का ही अंश मानते हैं या एक ही मानते हैं दोनों। प्रकृति में ये नहीं है। जो श्री जगन्नाथ मंदिर के रिसर्चर हैं, मैं दोनों का भी नाम ले सकता हूं आप सभी के सामने। डॉक्टर रिटायर्ड हो चुके हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्रा और सूर्य नारायण रथ शर्मा। इन दोनों से आप श्री जगन्नाथ महाप्रभु कौन है पूरे संस्कृत श्लोक सहित आप जान पाएंगे। तो भविष्य मालिका ग्रंथों पर वर्णन है कि श्री जगन्नाथ हेले 16 कला, तहिरु एक कला नंदर बड़ा, अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु 16 महाकला है और श्री कृष्ण उनके एक अंश महाकला है। अर्थात द्वापर युग में जो श्री कृष्ण प्रभु आए थे
अवतारी पुरुष होकर आए थे, वो स्वतंत्र अवतारी पुरुष कहलाते हैं। वो एक महाकड़ा से जन्म लेकर 64 कड़ाधारी हुए थे। तो जितने भी कड़ा का वर्धन हुआ था, जितने भी शक्ति का वर्धन हुआ था, वो सभी शक्तियां श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मात्र ही एकांश कड़ा है, एकांश महाकड़ा के अंदर ही है। दर्शकों, संत श्री जगदीश लाला जी ने अपने इस वीडियो में कहा है कि वे भविष्य मालिका का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके अनुसार ओडिशा के पंचसखा संतों ने अपनी वाणी में यह उल्लेख किया है कि स्वयं श्री जगन्नाथ प्रभु कल की लीला करेंगे। ओडिशा सहित भारत के अनेक क्षेत्रों में यह मान्यता है कि जगन्नाथ वास्तव में कृष्णा के ही स्वरूप हैं। स्थानीय परंपरा और भक्तिभाव के अनुसार श्री जगन्नाथ को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। केवल ओडिशा ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी इस मत को स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण और जगन्नाथ एक ही रूप हैं। परंतु भविष्य मालिका के अनुसार वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि श्री जगदीश लाला जी ने श्री अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित भविष्य मालिका की भविष्यवाणी में एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर किया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कलयुग के 5505 वर्ष बीतने पर जिस कल की अवतार का अवतरण होगा वह भगवान श्री कृष्ण जी से कहीं अधिक शक्तियुक्त और सामर्थ्यवान होगा। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जय जगदीश लाला जी ने भविष्य मालिका के अनुसार बताया है, जो महाप्रभु एक भक्त या संत का रूप धारण करके आएंगे वो पूर्ण 16 महाकलाओं से युक्त होंगे। वहीं अगर हम श्री कृष्ण जी की बात करें तो उनके पास इन 16 महाकलाओं का केवल एक अंश यानी एक महाकला ही था। अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि 16 महाकलाओं वाले उस पूर्ण अवतार और एक महाकला वाले श्री कृष्ण जी की शक्ति में कितना विशाल अंतर है। दर्शकों, श्री कृष्ण भगवान एक कला से बहुत सारी कला उन्हें दिखाई यहाँ से, मगर वो जगन्नाथ महाप्रभु जो का से कबीर और का से कलयुग का अंत करेंगे, कबीर ही जगन्नाथ महाप्रभु होंगे। वो 16 कला वाले महाप्रभु होंगे। 16 कला से पूरी 16 कला से लेकर अपनी 16 सारी कलाओं से लेकर आएंगे। और वो कबीर इस वक्त कबीर साहब ने बोला था, कलयुग बीते 5500 पाचा, ये तब मेरा वचन होगा ये साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, तब सब पुरुष परम पद चेता, परम पद परमेश्वर को चेत जाएंगे। और 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग कारण को आए। वो कहाँ उग्र कहाँ शुद्ध हो, हर सबकी भवभीर, सो समान समदृष्टि है समरसत कबीर। वो समरसत कबीर ही होंगे। वो कबीर ही का से कबीर, का से कलयुग, कबीर ही कलयुग का अंत करेंगे। जैसा कि हमने रा से राम, रा से रावण, राम ने रावण का वध किया, का से कृष्ण, का से कंस, कृष्ण ने कंस का वध किया। ऐसे ही कलयुग, का से कलयुग, का से कबीर, कबीर ही कलयुग का अंत करेंगे। वही जगन्नाथ महाप्रभु है, 16 कला से परिपूर्ण है और सारी 16 कला से उत्पन्न होकर संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस वक्त संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर साहब स्वयं आ चुके हैं। हमारा निवेदन है, परमात्मा को खोजने वाली आत्माओं, परमात्मा के लिए भटकने वाली आत्माओं, अपने प्रभु को पहचानो और कलयुग का अंत करवाओ, संसार से पाप को खत्म करवाओ और उनकी शरण में आके अपना मोक्ष करवाओ, अपना जीवन सफल करो। सत साहिब जी, अपने विचार हमारे साथ रखने के लिए धन्यवाद सर।